नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स का दूसरा पार्ट। उसका नाम है गति। आज हम पढ़ेंगे गति के बारे में। किसके बारे में? गति के बारे में। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, इससे पहले आप गोल स्टडी के YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम चलते हैं अब किसके? गति के ऊपर। किसके? गति। इंग्लिश में इसको मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन। कि गति क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गति क्या होती है, और यदि गति हो रही है तो उसमें क्या क्या लग रहा है। तो गति को हम समझते हैं। तो गति को समझने से पहले हमें स्तर समझना पड़ेगा, स्तर अवस्था समझनी पड़ेगी या स्थिति समझना पड़ेगा। इसलिए हमें ये वर्ड इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि कोई भी वस्तु गति करती है तो पहले वह रुकी हुई होती है। कोई भी वस्तु गति करती है तो पहले वह स्थिर अवस्था में होती है। तो पहले हमें उस स्तर अवस्था का अध्ययन करना पड़ेगा कि स्तर अवस्था होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम गति वाले चैप्टर में ले रहे हैं स्तर अवस्था। क्या ले रहे हैं? स्तर अवस्था। स्तर अवस्था देखते हैं दोस्तों, स्थिर अवस्था क्या होता है। स्थिर अवस्था क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्थिर अवस्था होती क्या है। कि तो हम स्थिर अवस्था की परिभाषा के ऊपर देखते हैं कि स्थिर अवस्था की परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जब किसी वस्तु की, जब कोई वस्तु है अपने पास, मान लो अपन ने कोई भी वस्तु ले रखी है, वह वस्तु जब किसी वस्तु की अवस्था में, किसमें? अवस्था में। अवस्थाएं अपन ने कितनी प्रकार की ली? दो प्रकार की। एक तो स्थिर अवस्था में है, गतिज अवस्था में है। तो सबसे पहले अपन क्या समझ रहे हैं? स्थिर अवस्था। क्या समझ रहे हैं? स्थिर अवस्था। फिर स्थिर अवस्था को समझते समझते अपन क्या समझेंगे? गति अवस्था। भाई कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु स्थिर है, तो उस वस्तु को स्थिर से अपन को कहाँ पे लेके जाना है? गति अवस्था में लेके जाना है। तो उस गति अवस्था पे कहते लेके जाएंगे। देखिए, तो स्थिर अवस्था की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की अवस्था में समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने लिखा कि कोई भी वस्तु है हमारी, क्या है? कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की स्थिति में समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जो स्थिर अवस्था होती है उसमें समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? नो चेंज, कि कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हम क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं कोई सा भी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल को देखना है आपको, तो एग्जाम्पल देखने के आपके कमरे, रूम के चारों तरफ देखिए। चारों तरफ देखने के पश्चात क्या दिखता है हमें? सबसे पहले देखते हैं आप फर्नीचर देखते हैं। जैसे क्या देखते हैं? फर्नीचर। अलमारी होती है, आपकी बुक्स रखी हुई है कहीं पे, आपकी टेबल है, कुर्सी है, आपका मकान है। देखिए दोस्तों, ये हमारे एग्जाम्पल है। कोई भी हमने एग्जाम्पल लिए, इन एग्जाम्पल को कैसे समझेंगे? कि यहाँ पर जो हमने लिया, क्या लिया? फर्नीचर। अब ये जो फर्नीचर लिया है, ये फर्नीचर जैसे हमारा कोई भी कमरा है, ये हमारा मकान हो गया। इस मकान के अंदर, क्या? इस मकान के अंदर हमारे कोई भी रूम है। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया? एक फर्नीचर लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया? यहाँ पे लगा दिया। अब ये फर्नीचर यहाँ पे लगाने के बाद में इस फर्नीचर को हमने देखा। आज हमने इस फर्नीचर को यहाँ पे लाए। क्या किया? हम एक फर्नीचर लाए, उस फर्नीचर को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इस फर्नीचर की ये स्थिति व्यक्त कर दी कि यहाँ पे एक फर्नीचर रख दिया। तो इस फर्नीचर को हम क्या करते हैं? आज हमने लगा दिया। आज लगाने के बाद में हमने इस फर्नीचर को कल देखा।
कल देखा तो वो फर्नीचर कल भी इसी जगह पे था, कल भी यहीं पे है, मतलब समय गुजरा हमारा, क्या गुजरा, समय। तो समय गुजरा तो समय गुजरने के अनुसार क्या हुआ, ये फर्नीचर यहीं पे है, ये फर्नीचर यहीं पे है, ये फर्नीचर बदला नहीं है, इस फर्नीचर की अवस्था है तो यहीं की यही है। मतलब कौन सी अवस्था में है ये, स्थिर अवस्था में है। तो ये फर्नीचर यहीं की यही है, हिला डुला भी नहीं बिल्कुल भी। तो क्या हुआ, यहीं पे है, तो इसकी अवस्था में क्या नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। क्या नहीं हुआ, समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हुआ। अब हमने देखा 5 माह बाद देखा, तो 5 माह बाद भी क्या हुआ है, ये फर्नीचर इसी जगह पे है। तो क्या हुआ कि इसकी समय के सापेक्ष इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे आपकी कोई भी अलमारी है, आप उसको घर में व्यवस्थित कर देते हो, तो क्या होता है कि वो भी उसी जगह पर व्यवस्थित रहती है। ये तो है नहीं कि आपका फर्नीचर हो गया, अलमारी हो गई, जो आप उसको वो कर रहे हो, आपकी अलमारी बिना किसी इच्छा से ही, मतलब आपने यहाँ पे व्यवस्थित कर दी, तो यहाँ पे व्यवस्थित करने के बाद में ये यहाँ पे आ जाए, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे आपका मकान है, आपने यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई, कोई ये आपकी बिल्डिंग है कोई भी 4-5 मंजिली, इस मंजिल को आपने बना दिया, ठीक है। इसको बनाने के बाद में आपने मान लो इसको 2020 में बना दिया, 2020 में बना दिया। तो 2020 में बनाने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, क्या यह बिल्डिंग, ये जो आपकी बिल्डिंग है, क्या यह बिल्डिंग यहाँ पे आ जाती है, क्या आपने यहाँ पे इस स्थान पे बनाई है, ठीक है, या आपने इस मान लो अजमेर में आपकी ये बिल्डिंग बनाई है, ये बिल्डिंग क्या जयपुर चले जाएगी, क्या आपकी नहीं जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ इनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसे क्या कहते हैं, स्थिर अवस्था। क्या कहते हैं, स्थिर अवस्था कहते हैं। ये तो थी हमारी स्थिर अवस्था के बारे में बात। क्या थी, स्थिर अवस्था के बारे में बात, कि स्थिर अवस्था होती क्या है। और एक एग्जांपल से समझते हैं, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, अब इनको आप जहाँ पे रख देते हो वो वहाँ पे तो रखी रहती है, जब तक आप इनको अपने हाथों के द्वारा उठा के कहीं दूसरे स्थान पर नहीं रखते हो, तो क्या होता है, ये यहीं पे होती है, जहाँ पे रखा है वहीं पे रखी रहती है। जब आप खुद अपने हाथों से या किसी व्यक्ति के द्वारा इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हो, तभी तो जाती है ये, तभी तो इनमें क्या होती है, अपनी स्थिर अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन। तब तक इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम देखते हैं, ये तो हमारे किसके उदाहरण, स्थिर अवस्था के। एक बार स्थिर अवस्था की परिभाषा वापस समझाता हूँ। कोई भी वस्तु है अपनी, क्या है, कोई भी वस्तु, उस वस्तु में, किसी भी वस्तु में समय के सापेक्ष उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, स्थिर अवस्था। क्या कहेंगे दोस्तों, स्थिर अवस्था कहेंगे। अब बात करते, ये तो थी हमारी स्थिर अवस्था। अब बात करते हैं अपन गति की। किसकी बात कर रहे हैं, गति की, कि गति होती क्या है। हमने अब स्थिर अवस्था पढ़ ली। अब स्थिर अवस्था से गति अवस्था में कैसे जाए, स्थिर अवस्था से गति अवस्था में कैसे जाए, तो देखते हैं कि स्थिर अवस्था से गति की ओर। जैसे अब इसको कैसे समझेंगे कि स्थिर अवस्था से गति की ओर। जैसे कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी वाहन है, कोई भी व्हीकल है, आजकल बहुत चलते हैं, या ये चालक हो गया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोई भी मोटर वाहन है। अब इस मोटर वाहन को जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, और या स्टार्ट नहीं करते हैं, या इससे पहले हम धक्का नहीं लगाते, क्या नहीं लगाते, इसके धक्का नहीं लगाते,
तो जब तक तो ये उसी प्रकार रहेगा, स्थिर अवस्था में यहीं पे रहेगा। यदि हम इसको स्टार्ट करके क्या करके स्टार्ट करके हम इसको कहाँ पे ले जाते हैं, किसी अन्य स्थान पर ले जाते हैं, इसको हम कहाँ पे ले गए, यहाँ पे ले गए, हम यहाँ पे ले गए, तो यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी ये गति अवस्था। कौन सी अवस्था, गति अवस्था। ये पहले स्थिर था, क्या था, स्थिर था पहले। अभी इसको हमने स्टार्ट किया और हम इसको चला के कहाँ पे ले गए, यहाँ पे ले गए, तो ये क्या हो जाएगी, गति अवस्था। तो इसमें क्या आ गई, गति आ गई, क्या आ गई, गति आ गई। तो अब दोस्तों देखते हैं गति को, तो स्थिर अवस्था से गति की ओर ऐसे ले जाया जा सकता है। इस टॉपिक के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम गति की, गति क्या होती है, कि गति क्या होती है। गति की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी वस्तु को, किसको, यदि किसी वस्तु को, या यदि कोई भी वस्तु है हमारे पास, क्या है, कोई भी वस्तु है, यदि किसी वस्तु में समय के अनुसार, किसके अनुसार, समय के अनुसार, यदि किसी वस्तु में समय के अनुसार उसकी स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, गति कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, गति कहेंगे। वस्तु की स्थिति में, किसमें, स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन, समय के अनुसार क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, समय के अनुसार परिवर्तन। अब समय के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की स्थिति में समय के अनुसार क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, गति। क्या कहते हैं दोस्तों, गति, उसे क्या कहते हैं, गति। अब वस्तु की स्थिति हो गई। हम स्थिति के बारे में अध्ययन किया था कि पहले कोई भी वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है। किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में है, तो उसमें क्या हो जाएगा, समय के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गई, तो इससे क्या कहते हैं, वस्तु की गति। क्या कहते हैं, वस्तु की गति। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती है तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, गति अवस्था में आ जाती है। हम कोई भी वाहन है, किसी भी वाहन में अपन बैठते हैं तो चलता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको ले जाता है, तो वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। हम पैदल चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं अपन। हमारा पैदल चलना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। हम भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते, तो इसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब बात करते हैं कि गति वो जो स्थितिज या स्थिर अवस्था है, क्या है, गति और स्थिर अवस्था में क्या संबंध हो सकता है। गति और स्थिर अवस्था में क्या संबंध होता है कि गति और स्थिर अवस्था है उसमें एक संबंध होगा कि ये एक दूसरे के जो गति है और स्थिर अवस्था है, तो स्थिर अवस्था कहीं पे रुकी हुई है तो गति उसके स्थिर अवस्था के सापेक्ष परिवर्तन करती है। क्या करती है, सापेक्ष परिवर्तन करती है। तो ये दोस्तों एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, उस एक एग्जाम्पल की सहायता से आपका पूरा गति चैप्टर कंप्लीट होगा। गति के बारे में पूरी तरीके से समझाऊंगा कि गति होती है तो गति में क्या क्या आता है, कि गति होने पर क्या क्या होता है। इसलिए ध्यानपूर्वक देखने इस एग्जाम्पल को, इस एक एग्जाम्पल से ही आपका पूरा वीडियो, पूरी गति कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम अजमेर में, कहाँ पे हम, अजमेर में है, और ये अजमेर का हमारा क्या है, अजमेर रेलवे स्टेशन। क्या है, रेलवे स्टेशन किसका है, अजमेर का है। ये हमारा अजमेर का क्या है, रेलवे स्टेशन है। ठीक है दोस्त, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर 1 लगा दिया। अभी यहाँ से क्या जाएगी, ट्रेन जाएगी। क्या जाएगी, ट्रेन जाएगी। ये हमारी ट्रेन की पटरियाँ हैं।
ध्यानपूर्वक देखिए, देखना दोस्तों, एक एग्जाम्पल की सहायता से आपका पूरा गति कंप्लीट करा दूंगा। दोबारा कभी ज़िंदगी में भूलोगी नहीं, लाइफ में कभी भी। ये हमारा अजमेर है। अब अजमेर से अपन 30 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है, उसका क्या कौन सा है? किशनगढ़ रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? किशनगढ़। कि ये हमारा किशनगढ़ रेलवे स्टेशन हो गया। अब किशनगढ़ से आगे जाते हैं तो वहाँ पे जाते ही एक स्टेशन मिलता है अपन को, जयपुर। कौन सा? जयपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा? जयपुर। आगे जाते हैं अपन तो मिल जाता अपन को दौसा रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशनों तक ही हमारी बात करेंगे। ये रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म नंबर है। क्या है? प्लेटफॉर्म नंबर। देखिए दोस्तों, गति को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इस एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको पूरी गति समझाएंगे। अब यहाँ पे हमारी क्या है? ट्रेन। क्या है? ट्रेन। ये हमारी क्या है? ट्रेन। ये अभी ये ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन है। ये ट्रेन कहाँ पे है? अभी वर्तमान स्थिति में अजमेर में खड़ी है। कहाँ पे खड़ी है? अजमेर में खड़ी है। और समय हमारा हो रहा है क्या? 12 बजे। क्या हो रहा है? 12 बजे। या अपन ऐसे ले सकते हैं, हाँ 12 बजे ले लेते हैं कि समय हमारा 12 बजे है। कोई भी XYZ गाड़ी का नाम ले लेते हैं कि ये रानीखेत एक्सप्रेस है, पूजा एक्सप्रेस है, जो भी आप आपकी इच्छा से मानना चाहते हो। अब ये हमारी जो ट्रेन है, अब ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? अजमेर से। अजमेर के प्लेटफॉर्म नंबर कितने पे? 1 पे। देख लेना दोस्तों, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इस एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पे कितने बजे का है? 12 बजे। ठीक है, तो ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है 12 बजे। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इस ट्रेन को चलाया अपन। क्या किया? चलाया। इस ट्रेन को इंजन खींच के लेके जाएगा। क्या खींच के लेके जाएगा? इंजन खींच के लेके जाएगा। अब वो इंजन हमारी ट्रेन को हम इसमें यात्रा कर रहे हैं, मान के चलो कि हम इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो इंजन ने हम क्या किया? हमारी ट्रेन को खींचा। खींचते ही एकदम से हमें क्या लगा? झटका लगा। झटका लगते ही हम क्या हुए? आगे गए। आगे जाके क्या हुआ? वापस पीछे आए। फिर हमारी ट्रेन क्या होती है? चल देती है। क्या होती है? चल देती है। अब ये ट्रेन ने धक्का दिया, इंजन ने खींचा। क्या कह रहा? इंजन ने खींचा। इंजन ने खींचा तो एक राशि आती है, क्या? खींचा तो क्या लग रहा है? बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया। अब बल लगाया, एक बात यहाँ पे कंप्लीट किया। हाँ भाई, इंजन ने ट्रेन को खींचा। ट्रेन को खींचने से क्या हुआ? धक्का लगा, उसमें झटका लगा, तो उसमें क्या हुआ? बल लगा। क्या लगा? बल। अब दूसरी बात देखते हैं अपन। यहाँ पे जो स्थिति थी वो हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थी। मतलब जो क्या थी? स्थिति। स्थिति का मतलब ये स्थिर अवस्था में थी या गतिशील अवस्था में थी। यहाँ पे क्या थी? ये स्थिर अवस्था में थी। स्थिर अवस्था में थी। दूसरी बात देखते हैं। अब ये ट्रेन, अब यहाँ पे जो समय है वो कितना है? 12 बज रहे। क्या हो रहा है? 12 बज रहे। अब ये ट्रेन क्या हुई? कितने मिनट बाद में? 30 मिनट बाद में। 12:30 पे। कितने मिनट पे? 12:30 पे क्या हुआ? ये ट्रेन है जो किशनगढ़ पहुंच गई। ये आपकी ट्रेन कहाँ पे पहुंच गई? किशनगढ़ पहुंच गई।
तो ये ट्रेन क्या हुई, किशनगढ़ पहुंच गई अपनी। कितने समय पे पहुंची, 12:30 पर, 12:30 पर। अब यहाँ मान ले अजमेर से अपनी यहाँ पे अजमेर पे दूरी कितनी थी इसकी, 0 किलोमीटर थी यहाँ से। तो यहाँ पे पहुंची है, तो यहाँ पे कितना किलोमीटर दूरी तय की इसने, 35 किलोमीटर। कितना, 35 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो चाल है, मतलब यहाँ पे कितने मिनट में पहुंची, 30 मिनट में। यहाँ पे 12 बजे थी, यहाँ पे 30 मिनट में 12:30 तक यहाँ पे पहुँच गई। तो 35 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय की है इसने, 30 मिनट में। तो इसकी अपन स्पीड देखेंगे, क्या देखेंगे, चाल। अब उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, ये हमारी जो ट्रेन है वो कहाँ पे पहुँच रही है। उसके बाद में दोस्तों ये हमारी ट्रेन है वो 2 घंटे बाद में, कितने, 2 घंटे बाद में 2:30 पर, 2:30 पर कहाँ पे पहुँच गई, जयपुर। जयपुर हमारा यहाँ से अजमेर से 135 किलोमीटर। कितना, 35 किलोमीटर। यहाँ से कितना है, 100 किलोमीटर। यहाँ से कितना है, 100, मान लो यहाँ पे है 135 अजमेर से दूरी। अब ये ट्रेन कुछ समय बाद कहाँ पे पहुँच गई, दौसा पहुँच गई। यहाँ पे पहुँच गई दौसा। तो दौसा कितने बजे पहुँची, 1 घंटे बाद में। तो 3:30 पर क्या हुई, दौसा पहुँच गई। और दौसा है अजमेर से 195 किलोमीटर। आप ऐसे सोच रहे होंगे सर ये रेलगाड़ी बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये पता चलेगा कि जो हम गति करते हैं उस गति में कौन कौन सी राशियाँ सम्मिलित होती है। गति समझने से पहले हमको उन राशियों का अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए कौन कौन सी राशियाँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारी ट्रेन है। यह ट्रेन यहाँ पे थी कितने बजे, 12 बजे। क्या थी, 12 बजे यहाँ पे थी। अब 12 बजे यहाँ पे थी तो यह ट्रेन क्या हुआ कि आधा घंटा, मतलब 30 मिनट लगे इसको किशनगढ़ पहुँचने में। कितने मिनट लगे, 30 मिनट लग गए। अब 30 मिनट लगे और 30 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की, 35 किलोमीटर की दूरी। तो एक वर्ड आ गया क्या, दूरी। कितनी, एक वर्ड आ गया हमारा दूरी, कि दूरी कितनी तय की। देखते हैं दोस्तों, एक वर्ड क्या आया, दूरी। क्या आया, दूरी, कि दूरी कितनी तय की। तो यहाँ से कितनी दूरी तय की, 0 से 35 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर की दूरी तय की। अब फिर देखते हैं इसमें क्या लगा, समय लगा। क्या लगा, समय लगा है। फिर आगे देखते हैं कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। पहले यहाँ पे स्थिर अवस्था में थी हमारी गाड़ी। किस में थी, स्थिर अवस्था में। अब ये स्थिर अवस्था में थी तो ये समय के अनुसार क्या हुआ, ये गाड़ी कहाँ पे पहुँच गई, किशनगढ़ पहुँच गई। किशनगढ़ से जयपुर पहुँची, जयपुर से दौसा पहुँची। तो इसकी स्थिर अवस्था से कौन सी अवस्था में आ गई, गतिशील अवस्था में। किसमें, गतिशील अवस्था में। अब उसके समय के बाद में 2 घंटे बाद में क्या हुआ, 135 किलोमीटर जयपुर पहुंच गई। और उसके 1 घंटे बाद में कहाँ हो गई, दौसा पहुंच गई। अब दौसा पहुंचते ही क्या हुआ, एक तो इस गाड़ी में क्या लगा, हमने सबसे पहले देखा था कि गाड़ी को इंजन ने खींचा। इंजन ने खींचा तो हमारे क्या लगा था, इंजन को खींचते ही एक हल्का सा झटका लगता है, जिस झटके से हम आगे जाते हैं फिर वापस हम पीछे आते हैं। तो क्या लगा, बल लगा। क्या लगा, बल लगा। अब बल, दूरी लग गई, समय लगा, बल लग गया। अब क्या हुआ, ये ट्रेन है हमारी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंची या नहीं पहुंची। ये जो ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई तो दूसरे स्थान तक पहुंचने में क्या हुआ, क्या हुआ, विस्थापन। क्या हुआ, विस्थापन भी लगा। क्या लगा, विस्थापन लग गया। अब विस्थापन लगने के बाद में हम देखते हैं इसकी गति में जो चाल है, क्या है, चाल। अब मान लो यहाँ पे हम 30 मिनट में 35 किलोमीटर पहुँच गए तो हमारी लगभग जो चाल होगी वो क्या होगी, 70 किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी थी, 70 किलोमीटर प्रति हावर। अब यहाँ पे मान लेते हैं चाल यहाँ पे कितनी थी, 80 किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से मान लेते हैं। यहाँ
यहाँ पे भी 80 मान लेते हैं, हमने ये माना है, ठीक है। तो एक क्या आ गया, चाल आ गई, क्या आ गई, चाल आ गई। अब ये भी आ गया, चाल आ गई, दूरी आ गई, समय आ गया, बल आ गया, विस्थापन आ गया, चाल आ गया। ये किस में आ रही है, एक ट्रेन में, किसमें, एक ट्रेन चल रही है उसमें इतनी बातें आ रही है। अभी तो क्या है, आधी बातें आई है, आधी बातें आना बाकी है। फिर आता है एक पथ की लंबाई। अब ये जो पथ की लंबाई है, क्या है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी तय की गई है वो किस में आएगा, पथ की लंबाई, किसमें, पथ की लंबाई में। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पथ की लंबाई भी समझना पड़ेगा कि पथ की लंबाई भी क्या होती है, क्या समझना पड़ेगा कि पथ की लंबाई क्या होती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब फिर करते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसके वेग में परिवर्तन हुआ। किसमें परिवर्तन हुआ, वेग में, क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ। अब वेग में परिवर्तन हुआ तो वेग में परिवर्तन हो गया तो वेग में परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन होगा, त्वरण में। किसमें परिवर्तन होगा, त्वरण में। किसमें, त्वरण में। एक गति को समझने के लिए, किसको, एक गति को समझने के लिए हमको दूरी हो गई, विस्थापन हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, बल हो गया, पथ की लंबाई हो गई, वेग हो गया, त्वरण हो गया, इनका अध्ययन करना पड़ता है। क्या हुआ कि इनका अध्ययन करना पड़ता है। यदि इनका अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारा जो गति का टॉपिक है, ये गति है, इसको हम समझ नहीं सकते हैं। तो गति पढ़ने से पहले हमको दूरी, समय, बल, विस्थापन, चाल, पथ की लंबाई, वेग, त्वरण, इनका क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनका अध्ययन करना पड़ेगा। यदि इनका अध्ययन करेंगे तो ही क्या होगा, हमारे गति समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको गति के इनके बारे में हम दूरी, समय, बल, विस्थापन, चाल, इनके बारे में जो मैंने आज बताया, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।